स्वागत है। आज हम 2025 की एक हिट फिल्म सैयारा, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, मोहित सूरी की फिल्म थी ये। बिल्कुल। और इसमें आहान पांडे और अनीत पड्डा दोनों का डेब्यू था। रिलीज के टाइम पे काफी चर्चा में थी ये फिल्म। थी तो। हमारे पास कुछ रिव्यूज हैं, कुछ विश्लेषण भी है। तो आज हम यही समझेंगे कि ये जो एक जानी पहचानी सी लव स्टोरी लगती है, उसमें ऐसा क्या था जिसने इसे खास बना दिया। हाँ, मतलब कहानी, परफॉर्मेंस, संगीत, सब पे बात करेंगे। और इसकी एडवांस बुकिंग भी नए चेहरों के हिसाब से तो कमाल की थी। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या है। शुरू करते हैं। तो कहानी है कृष कपूर की। एक म्यूजिशियन है, टैलेंटेड है पर थोड़ा गुस्सैल है और अपने पास्ट से भी थोड़ा परेशान। हम्म और दूसरी तरफ है वाणी बत्रा, एक शर्मीली सी लेखिका जिसे मंडप में छोड़ दिया गया था और उसके बाद से उसने लिखना ही बंद कर दिया। अच्छा। तो होता ये है कि कृष को वाणी की डायरी मिल जाती है, उसमें नज़में लिखी होती हैं, वो उन पे धुन बनाता है और गाने हिट हो जाते हैं। हाँ, ये तो काफी फिल्मी सा प्लॉट है। तो फिर प्यार होता है, लेकिन कहानी में जैसा कि होता है मोड़ आता है। बिल्कुल। हिंदुस्तानी टाइम्स का एक रिव्यू था, उसमें लिखा था कि कहानी कोई बहुत नई नहीं लगती, सनम तेरी कसम जैसी फिल्मों की याद दिलाती है। हाँ, और मोहित सूरी का वो टिपिकल रोमांटिक स्टाइल है ना। हाँ बिल्कुल वही, उनका जाना पहचाना अंदाज ही आगे बढ़ता है इसमें। हाँ, पर कहानी का जो ढांचा है वो जाना पहचाना लग सकता है, लेकिन इसमें एक आप कह सकते हैं बड़ा नाटकीय मोड़ है। अच्छा, क्या? जब कृष और वाणी करीब आ रहे होते हैं तो वाणी को पता चलता है कि उसे अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर रोग है। ओह। और यहाँ दिलचस्प बात यह है, या कहें कि थोड़ी अजीब बात, कि 22 साल की उम्र में ये बीमारी होना मेडिकली बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। हाँ, ये तो ज्यादातर ओल्डर लोगों में होता है ना। बिल्कुल। आमतौर पर 65 साल से ज्यादा उम्र वालों में। तो कुछ स्रोतों ने इसी बात पर सवाल भी उठाया था कि क्या फिल्म ने इसे सिर्फ एक ड्रामेटिक एंगल के लिए इस्तेमाल किया। इसकी सेंसिटिविटी को ठीक से हैंडल किया या नहीं, ये सवाल था। हाँ, कि इसकी जो जटिलताएं हैं उनको संजीदगी से दिखाया या बस एक प्लॉट डिवाइस बना दिया। सही कहा, ये एक अहम सवाल तो है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो रिव्यूज में कलाकारों की तारीफ है। हाँ, वो तो है। आहान पांडे का डेब्यू, उसे काफी आत्मविश्वास से भरा बताया गया कि उन्होंने गंभीर किरदार को अच्छे से निभाया। और अनीत पड्डा भी अपने मुश्किल रोल में जमी हुई लगी और दोनों की केमिस्ट्री वो स्क्रीन पर काफी असरदार मानी गई। हाँ, उनकी केमिस्ट्री की काफी बात हुई थी। और वो नेपोटिज्म वाली बहस के बीच, हाँ वो तो हमेशा होती है। तो उसके बीच भी हिंदुस्तानी टाइम्स जैसे स्रोतों ने कहा कि आहान का काम दिखाता है कि भाई आखिर में तो आपका टैलेंट ही मैटर करता है, टिके रहने के लिए हुनर चाहिए। सही बात है। और मोहित सूरी का डायरेक्शन देखिए, मोहित सूरी अपनी ऑडियंस को पहचानते हैं। हिंदुस्तानी टाइम्स ने तो लिखा कि ये फिल्म आशिकी यूनिवर्स के अंदाज की लगती है। अच्छा, जैसे आशिकी 3 टाइप। हाँ, कुछ वैसा ही। वही जुनून, दिल टूटना, इमोशनल उतार चढ़ाव और जाहिर यादगार संगीत। हाँ, संगीत तो ये एक पैटर्न दिखाता है कि कैसे एक सेट रोमांटिक फॉर्मूला, अगर आप उसे नए चेहरों और अच्छे संगीत के साथ पेश करें तो वो आज भी दर्शकों को खींच सकता है। शायद कहानी एकदम ओरिजिनल हो या ना हो, पर वो इमोशनल कनेक्ट, हाँ, वो फील जरूरी है। और संगीत मोहित सूरी की फिल्मों की तो ये हमेशा से जान रहा है। बिल्कुल। यहाँ भी तनिष्क बागची, अरसलान अब्दुल्ला, फहीम निजामी, इनका संगीत काफी सराहा गया। हाँ, गाने अच्छे थे। पैकेज का असर बॉक्स ऑफिस पे दिखा। फिल्म ने तो जबरदस्त कमाई की। हाँ, कितनी? शुरुआत में ही सिर्फ 4 दिन में 108.75 करोड़ रुपए कमा लिए थे और कुल कमाई 520 करोड़ से भी ज्यादा हुई। अरे वाह, 2025 की सबसे कामयाब रोमांटिक फिल्मों में से एक बन गई। हाँ, बिल्कुल। लेकिन देखिए, प्रतिक्रियाएं मिली जुली थी। अच्छा। ऐसा नहीं कि सबने तारीफ ही की। अच्छा। जैसे रॉटन टोमेटोज ने कहा कि ये तीव्र प्यार और उलझे जज्बातों की कहानी है। हिंदुस्तानी टाइम्स ने इमोशनल कनेक्शन और एक्टर्स की तारीफ की। पर वहीं कोई और गुल्टे जैसे पोर्टल्स थे, उन्होंने कहानी में कुछ लॉजिकल कमियों की बात की और अल्जाइमर्स जैसे मुद्दे को पर्याप्त गहराई से नहीं दिखाया गया, ऐसा कहा। अच्छा, वही अल्जाइमर वाला पॉइंट। हाँ। और एक और बात भी सामने आई थी। क्या? एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इसकी तुलना 2004 की एक कोरियन फिल्म है ए मोमेंट टू रिमेम्बर से की गई थी। ओह, मतलब कहानी में समानता है। हाँ, कुछ कहानी के मोड़ और इमोशनल सीन्स में काफी समानताएं बताई गईं। हाँ। तो फिर वो बहस छिड़ी कि ये सिर्फ इंस्पिरेशन है या कुछ और। ये सवाल तो उठता है ऐसी फिल्मों के साथ। हाँ बिल्कुल।
तो अगर हम पूरी कहानी का वो इमोशनल सफर देखें, प्यार की शुरुआत, फिर बीमारी का पता चलना, फिर एक गलत फहमी होती है जिसमें वाणी क्रिश पर हमला कर देती है, लेकिन क्रिश उसे माफ कर देता है। अच्छा। फिर वाणी गिल्ट में भाग जाती है। क्रिश उसे ढूंढता है, मनाली के आश्रम में मिलती है जहां वो उसे पहचान नहीं पाती। ओह, काफी इमोशनल। हाँ, फिर क्रिश एक पुरानी याद ताजा करता है जिससे उसकी याददाश्त थोड़ी लौटती है, और आखिर में उनका मिलना और शादी, एक कड़वी मीठी सी एंडिंग। एक उम्मीद भरी एंडिंग कह सकते हैं। हाँ, तो ये पूरा सफर दर्शकों को इमोशनली जोड़े रखने में कामयाब रहा, भले ही कुछ पहलुओं पर सवाल उठे। तो कुल मिलाकर एक ऐसी फिल्म जिसने जानी पहचानी कहानी के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया, नए एक्टर्स को लॉन्च किया, हिट संगीत दिया, हाँ, पर साथ ही कहानी की ओरिजिनलिटी और वो अल्जाइमर जैसे मुद्दे के चित्रण पर आलोचना भी झेली। बिल्कुल सही। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है ना? हाँ, क्या? कि सयारा की ये जो जबरदस्त सफलता है आलोचनाओं के बावजूद, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आजकल दर्शक रोमांटिक ड्रामा में असल में ढूंढ क्या रहे हैं। क्या दमदार इमोशंस, अच्छा संगीत और एक आकर्षक पैकेजिंग, क्या ये चीजें कहानी के रियलिज्म या उसकी मौलिकता से ज्यादा मायने रखती हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये विचार करने वाली बात है, खासकर जब हम देखते हैं कि कुछ फॉर्मूले बार बार कैसे हिट हो जाते हैं।